अरे सुखनी सोई गई भैया आवाज लगाई, लेकिन सुरची ने दरवाजा नहीं खोला तो मन में विचार किया कि बहुत अच्छा मौका मिला है, चलो बड़ी रानी के घर चलता हूँ। महाराज पहुंचे, आवाज लगाई तो सुनीति पहली आवाज में उठ करके बैठ गई। मन में विचार किया इतनी रात को महाराज क्या करने आए? अरे कहीं ऐसा तो नहीं हमारी सौत ने हमें मरवाने के लिए भेजा हो। रानी गई, दरवाजे पे जाके देखा, महाराज तुम कैसे आना हुआ, कैसे याद आ गई आज? महाराज बोले क्या बताएं, शिकार करने के लिए गए थे तो साथियों से बिछुड़ गए, अब वापस लौट करके आए तो सुरची ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारे पास चला आया। अब सारी बातें यही पूछोगी, अंदर लेके चलोगी। तो आज कलाई पकड़ी पति की और रानी लेकर के चली है। भूख लगी होगी? हाँ भूख तो लगी, कुछ खाने के लिए रखा है? रानी बोली हाँ, आधी रोटी जौ की रखी है हमारे पास में। आधी रोटी जौ की धरी है, पाऊ पे नमक आई धरी लो संभाले, आधी रोटी आई जौ की धरी है। महाराज ने वो जौ की रोटी नमक के साथ खाई तो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा, क्योंकि जौ की रोटी नमक के साथ, कभी गेहूं की रोटी नमक के साथ खा के देखना, बड़ा मुश्किल पड़ेगी। हर कौर पे पानी पियोगे जब पेट में जा पाएगी, और फिर वो जौ की रोटी और नमक के साथ में। तो महाराज ने एक बात कही, रानी ये रोटी हमसे एक वक्त नहीं खाई जा रही, एक वक्त नहीं खाई जा रही है, तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खा लेती हो? तो आंखों में आंसू आ गए रानी के, और एक बात कही रानी ने, महाराज किस्मत है, समय, और सुनो समय समय की बात समय को समझे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप, समय पे बरसे पानी। अरे समय बनावे धन मोन, समय कंगाल बनावे, और समय पे होवे मिलन, समय बिछुड़ न करवावे।
महाराज अपनी अपनी किस्मत है। और एक बात और याद रहे, वो कहते चाहे कितना भी बड़ा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, समय को आज तक किसी ने नहीं खरीद पाया। अगर जिंदगी में आज दुख है तो कल सुख भी आएगा महाराज, अगर आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। जिंदगी में दोनों दौर आने जरूरी है। और फिर एक चीज भी हमने मन में सोची, अगर सुख रहेगा हमेशा तो इंसान जो दुखी व्यक्ति होता है ना, उसका दुख कभी समझ नहीं पाएगा। और अगर हमेशा दुख रहेगा तो वो सुख की कीमत कभी नहीं जानेगा। जिंदगी में दोनों दौर आने जरूरी रहते हैं। इधर समय गुजरता चला जाता है। आज कहते हैं महाराज ने रात्रि भर रानी के यहाँ पर विश्राम किया। सुबह हुआ और जब सुबह हुआ महाराज जैसे ही चले, और महाराज जैसे ही चले हैं तो सुरजी दरवाजे पे खड़ी, और जैसे ही महाराज को आता हुआ देखा, कहने लगी कहाँ थे महाराज? अरे कल के गए हो, आज वापस लौट के आ रहे हैं। ठीक है, तो महाराज कुछ नहीं बोले, चुप खड़े। सुरची आगे बढ़ी और कहने लगी क्यों बोलोगी तुम? अरे हमें पता है ना तुम उस दासी के घर गए थे, उस सुनीति के घर पे। और जैसे ही सुनीति का नाम लिया महाराज को क्रोध आ गया। महाराज आगे बढ़े, बोले भारी सुरची, अरे तुमने आते आते उस रानी को घर से बाहर निकाल दिया, अगर फिर भी तुम्हारी आत्माओं में चैन नहीं है तो ले जाओ तलवार और जाकर के उसे मार दो। सुरची चुप हो गई। क्षमा करना महाराज, अरे हमने सुना कि तुम उस दासी के घर पर थे। महाराज बोले सारी रात दरवाजे पे पड़ा रहा, आराम से तुम तो सोती रही। पता है आधी रात पे आया, वापस आवाज लगाई, तुमने दरवाजा नहीं खोला। सुरची आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़े, महाराज क्षमा करो तो गलती हो गई। कलाई पकड़ी, और जो कलाई पकड़ी लेकर के चली। कहते हैं कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। फिर दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया महाराज। लेकिन अंतर बहुत बड़ा है दोनों रानियों में भी और दोनों बच्चों में भी। एक रानी के पास इतनी दासी है, कोई दासी सर दबावे, कोई पैर दबावे, कोई हाथ दबावे, बहुत सारी दासियां हैं। लेकिन एक रानी के पास में इतना भी कोई नहीं है जो उसे पानी तक पिलाता है। एक पुत्र को दासियां नहला धुला के पालने में झुलाती हैं, और एक दुखिया माँ का बच्चा धरती पे सुलाया जाता है, वो भी पत्तों पर। बारी किस्मत। अरे एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में और एक से जली रही चिता। वृक्ष एक है, उसकी डालियां दो है। एक डाली को काट करके व्यक्ति ले जाता है, वो उसकी लकड़ियों से यज्ञ में आहुति लगाता है। और वही जो वृक्ष है उसकी दूसरी डाली को काट के दूसरा व्यक्ति ले जाता है, वो उससे मुर्दे को जलाता है। वृक्ष एक है, डाली दो है, किस्मत अपनी अपनी है महाराज। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही
किस्मत जुदा जुदा है, एक बने संग